अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं न्यूलेस डिज़ाइन, जिसके लिए नोट बना लेंगे और नोट बनाकर फैब्रिक पर बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर लेंगे 2 चेन 1 2, फिर बनाएंगे फैब्रिक पर सिंगल क्रोशिया। फिर बनाएंगे 2 चेन, फिर से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए फैब्रिक पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन लेंगे 1 एंड 2 और फैब्रिक पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर से फैब्रिक पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन और 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए बेस लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और ये बेस लाइन मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब हम यहाँ पर लेंगे चेन 1 2 3 एंड 4 चेन लेकर वर्क टर्न करेंगे और बैक साइड में आ जाएंगे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और फर्स्ट ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। क्लियर। फिर 2 चेन, फिर से नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन लेंगे और फिर नेक्स्ट स्टिच के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर से नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे और ऐसे ही फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ तक ये फर्स्ट रो मैंने कंप्लीट कर ली है। और अब यहाँ पर हम आ गए हैं। फिर लेंगे चेन 1 2 3 एंड 4, फिर से 4 चेन लेंगे और वर्क टर्न करेंगे, फ्रंट साइड पर आएंगे और फिर से डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर 2 चेन लेंगे 1 2 और डबल क्रोशिया के ऊपर स्टिच में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेंगे 1 2 और डबल क्रोशिया के ऊपर फिर से डबल क्रोशिया बनाते हुए ऐसे ही रो कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। यहाँ पर लास्ट में हमने क्या करना है, जो हमारी सेकंड वाली चेन थी उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 4 चेन ली थी ना हमने टर्न करते हुए, तो सेकंड वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चेन लेंगे और वर्क टर्न कर देंगे। फिर से बैक साइड हम आ जाएंगे और जितनी भी हमें रो बनानी है उतनी रो हम बना लेंगे। ये देखो मैंने सिर्फ एक ही रो बनाई है, तो टोटल मैंने 3 रोज़ बना दी हैं यहाँ पर। अगर आपको और चौड़ाई रखनी है बॉर्डर की तो आप और ज़्यादा बना लीजिए। फिर लेंगे चेन 1 2 3 और वर्क टर्न करेंगे। नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और फर्स्ट वाले जो गैप है यहाँ पर इसमें हम नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकाल देंगे ऐसे। फिर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और उसी गैप में नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और फिर से पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे और ऐसे छोड़ देंगे। फिर से सेम प्रोसेस करेंगे और टोटल ये हमें 4 टाइम करना है। पहले 2 धागों से धागा निकाल देंगे नीडल पर, फिर धागा फोल्ड करेंगे और फिर से उसी गैप में नीडल डालेंगे और सेम प्रोसेस 4 टाइम हम
फॉलो कर लेंगे। फिर सभी धागों से धागा निकालते हुए ऐसे चैन बना देंगे, ऐसे ये लॉक हो जाएगा। फिर लेंगे चैन 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर इस वाले जो नेक्स्ट वाला है ना, नेक्स्ट वाले स्टिच के ऊपर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। अब हम बनाएंगे चैन 1 2 एंड 3 चैन लेकर नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में ये वाला स्किप करना है और इस वाले गैप में हमने बनाना है सेम पहले की तरह ही नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। 4 टाइम हमने ऐसे ही करना है। 3 एंड 4। फिर सभी धागों से धागा निकालेंगे और चैन बना देंगे। फिर लेंगे 3 चैन 1 2 एंड 3। अब हमने यहाँ से एक गैप स्किप करना है, ये वाला गैप स्किप करेंगे और इसके डबल क्रोशिया के स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। क्लियर। फिर लेंगे चैन 1 2 एंड 3 और नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे। ये वाला गैप स्किप करेंगे और इस वाले गैप में हम वर्क करेंगे। यहाँ पर फिर से नीडल डालेंगे, धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे। फिर से ऐसे ही करेंगे। 4 टाइम हमें ये प्रोसेस फॉलो करना है। फिर सभी धागों से धागा निकाल देंगे और चैन बना देंगे। फिर बनाएंगे चैन 1 2 एंड 3। यहाँ से ये गैप स्किप करेंगे और इसके जो हमारा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से 3 चैन लेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, एक गैप स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में वर्क करेंगे। ऐसे ही करते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको क्लियर समझ आ रहा है। अगर कोई डाउट है, कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। तो चलें हम इसे कंप्लीट करते हैं। ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अगर आप इतना रखना चाहते हैं तो आप इतनी भी लेस यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से हमने चैन लेनी है, चैन लेकर यहाँ से हम थ्रेड कट कर देंगे। यहाँ से हम थ्रेड कट करेंगे और नोट बना देंगे। फिर से हमने नोट लेकर फर्स्ट वाले गैप में नीडल डालनी है और जॉइन कर देना है सिंगल क्रोशिया से हमेशा की तरह।
ये वाला जो गैप है इसमें हमने नीडल डालनी है और सिंगल क्रोशिया बना देना है। फिर लेंगे 1 2 3 एंड 4 चैन लेंगे और उसी वाले गैप में जहाँ पर हमने बनाया है वहीं पर सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर हमने लेनी है 5 चैन 1 2 3 एंड 4 एंड 5 चैन लेकर फिर से उसी गैप में नीडल डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर से 4 चैन लेंगे 1 2 3 4 और उसी गैप में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। क्लियर। फिर हमने लेना है चैन 1 2 एंड 3 चैन लेंगे, नीडल पर धागा फोल्ड करेंगे, देखो ऐसे, और यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें हमने फिर से नीडल डालनी है और धागा लेकर आना है यहाँ पर। फिर से पहले की तरह ही प्रोसेस फॉलो करेंगे, पहले 2 धागों से धागा निकालेंगे, फिर से उसी गैप में नीडल डालेंगे और धागा लेकर आएंगे और पहले 2 धागों से धागा निकाल देंगे। ऐसे ही 4 टाइम करना है, सेम उसी गैप में। 3 एंड लास्ट 4। फिर सभी धागों से धागा निकाल देंगे। क्लियर। अभी एक टाइम और बनाएंगे, तो टोटल हमने यहाँ पर 5 टाइम बना लिया है। तो 5 टाइम बनाने के बाद फिर सभी धागों से धागा निकालेंगे और चैन बना देंगे। फिर लेंगे 1 2 एंड 3 चैन लेंगे और ये देखो यहाँ पर ये जो गैप है ना, इसमें हमने बनाना है सिंगल क्रोशिया। फिर से लेंगे चैन 1 2 3 एंड 4 और उसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हमने लेनी है 5 चैन 1 2 3 4 एंड 5। फिर से उसी गैप में सिंगल क्रोशिया, और इस बार फिर से 4 लेनी है 2 3 एंड 4 और उसी गैप में सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर 3 चैन लेंगे 1 2 एंड 3 और हमने नीडल पर धागा फोल्ड करना है। यहाँ पर नीडल डालनी है और फिर से प्रोसेस फॉलो करना है। 5 टाइम हमने ऐसे करना है। 2 पहले हम 4 टाइम कर रहे थे, पर इस वाली रो में हमने 5 टाइम करना है। फिर सभी धागों से धागा निकाल देंगे और चैन लेकर लॉक कर देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे 1 2 एंड 3 और फिर से यहाँ पर ये वाला जो गैप है इसमें बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर से 4 चैन लेंगे, ऐसे ही रिपीट करते हुए ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलें इसका फाइनल लुक हम देखते हैं।
और ये इसकी फाइनल लुक है। देखें बहुत प्यारी लग रही है। आपको भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।